नमस्ते। चलिए, आज बात करते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की। आज हम देखेंगे कि इस कमाल के फ्री टूल से हम कैसे कुछ ही मिनटों में एक प्रोफेशनल और बढ़िया सी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो सोचिए, एक दमदार प्रेजेंटेशन बनानी है, पर कोई महंगा सॉफ्टवेयर नहीं खरीदना। ऐसे में क्या किया जाए? जवाब है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ये एक जबरदस्त ऑप्शन है। तो सवाल उठता है, ये लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आखिर है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, ये माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट का एक शानदार और सबसे जरूरी फ्री ऑल्टरनेटिव है। मतलब जहां पावरपॉइंट के लिए पैसे लगते हैं, इम्प्रेस बिल्कुल फ्री है। और तो और ओपन सोर्स भी। इसका मतलब है कि इसे कोई भी यूज कर सकता है और पूरी दुनिया के डेवलपर्स मिलकर इसे और भी बेहतर बनाते रहते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी नया सॉफ्टवेयर चलाने से पहले ना सबसे ज़रूरी होता है उसके इंटरफेस को समझना, मतलब कि उसका वर्कस्पेस। तो पहले एक नज़र डालते हैं कि इम्प्रेस का वर्कस्पेस दिखता कैसा है। इम्प्रेस का लेआउट ना बहुत ही सिंपल और क्लीन है। सबसे ऊपर है टाइटल बार, उसके ठीक नीचे सारे मेनू दिख जाएंगे। ये जो बीच का बड़ा सा एरिया है, यही है हमारा वर्क एरिया। यहीं पर सारी स्लाइड्स बनेंगी। और हाँ, दाईं तरफ एक बहुत काम का साइड बार है। इसे कंट्रोल प्लस F5 से ऑन ऑफ कर सकते हैं। सारी प्रॉपर्टीज और एनिमेशन का कंट्रोल यहीं से होता है। अच्छा, तो अब जब इंटरफेस थोड़ा बहुत समझ आ गया है, तो अगला स्टेप क्या है? जाहिर है अपनी प्रेजेंटेशन की नींव रखना, यानी कि उसमें स्लाइड्स और कंटेंट डालना। और कंटेंट डालना ना सच में बहुत आसान है। बस एक सिंपल सा 3 स्टेप प्रोसेस है। कंट्रोल प्लस M दबाया, नई स्लाइड आ गई। F2 दबाया, टेक्स्ट लिखना शुरू कर दिया। और फिर इंसर्ट मेन्यू में जाके जो भी चाहिए, इमेज, चार्ट, टेबल, सब डाल दिया। मतलब स्लाइड्स में डालने के लिए ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, डेटा दिखाने के लिए चार्ट्स और टेबल्स, सब कुछ है। यहाँ तक कि अपनी बात पर जोर देने के लिए अलग अलग शेप्स भी डाल सकते हैं। और ये सब कुछ आराम से इंसर्ट मेनू में मिल जाएगा। ठीक है, तो कंटेंट तो आ गया। अब बारी है इसे एक प्रोफेशनल और शानदार लुक देने की। तो चलिए अब देखते हैं कि डिज़ाइन और फॉर्मेटिंग कैसे काम करती है। अक्सर हमारी शुरुआत कुछ ऐसी ही सिंपल सी स्लाइड से होती है। इसमें इंफॉर्मेशन तो है, पर ये थोड़ी बोरिंग सी लग रही है कि नहीं? लेकिन बस कुछ ही क्लिक्स में उसी स्लाइड को ऐसा बनाया जा सकता है। देखिए, सही फॉन्ट, सही कलर और सही अलाइनमेंट, ये छोटी छोटी चीजें मिलकर ही प्रेजेंटेशन को एकदम प्रोफेशनल बना देती हैं। और पढ़ने में भी कितना आसान हो जाता है। और ये सारे बदलाव फॉर्मेट मेन्यू के कुछ बेसिक टूल से ही हुए हैं। टेक्स्ट का स्टाइल बदलो, उसे अलाइन करो, और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए या कोई स्टाइल पसंद ना आए, तो बस कंट्रोल शिफ्ट प्लस M दबाओ और सब पहले जैसा हो जाएगा। ये शॉर्टकट बहुत काम का है, इसे जरूर ध्यान में रखें। अब आते हैं एक बहुत ही पावरफुल फीचर पर, मास्टर स्लाइड। इसको ना अपनी प्रेजेंटेशन का मास्टर डिजाइन समझिए। जैसे मान लीजिए, अगर मास्टर स्लाइड पर कंपनी का लोगो लगा दिया, तो वो लोगो खुद ब खुद हर स्लाइड पर आ जाएगा। इससे ना सिर्फ प्रेजेंटेशन एक जैसी और प्रोफेशनल लगती है, बल्कि ढेर सारा टाइम भी बचता है। चलो, अब प्रेजेंटेशन दिखने में तो अच्छी लगने लगी है, तो क्यों ना इसमें थोड़ी जान डाली जाए। एनिमेशंस और ट्रांजिशन से प्रेजेंटेशन और भी डायनामिक और मजेदार बन जाती है। यहां पर 2 चीजों में फर्क समझना जरूरी है। स्लाइड ट्रांजिशन वो इफेक्ट है जो एक स्लाइड से दूसरी पर जाते हुए दिखता है। और एनिमेशन क्या है? वो स्लाइड के अंदर जो चीजें हैं, जैसे टेक्स्ट या कोई इमेज, उनको मूव कराता है। बहुत बढ़िया। तो आप प्रेजेंटेशन लगभग तैयार है। तो आखिरी स्टेप्स क्या है? इसे प्रेजेंट कैसे करना है, सेव कैसे करना है और दूसरों के साथ शेयर कैसे करना है? चलिए देखते हैं। प्रेजेंटेशन को शुरू करना तो बहुत ही आसान है। बस कीबोर्ड पर F5 दबाइए और शो पहली स्लाइड से शुरू हो जाएगा। और अगर कभी बीच की किसी स्लाइड से स्टार्ट करना हो, तो बस शिफ्ट के साथ F5 दबा दीजिए। सिंपल। अब जरा सेव करने की बात कर लेते हैं। कंट्रोल प्लस S से तो फाइल सेव हो जाती है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S से उसकी एक नई कॉपी बन जाती है। लेकिन यहां एक बहुत ही काम का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट एज PDF। इससे क्या होता है कि आपकी प्रेजेंटेशन एक PDF फाइल बन जाती है। इसका फायदा यह है कि इसे कोई भी किसी भी डिवाइस पर खोल सकता है और फॉर्मेटिंग की कोई टेंशन नहीं होती। अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करने का यह सबसे सेफ तरीका है। तो अब लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के बेसिक्स तो समझ आ गए हैं। अब असली सवाल यह है कि इस नई जानकारी के साथ अगली शानदार कहानी या अगला बड़ा आइडिया क्या होने वाला है जिसे प्रेजेंट किया जाएगा। संभावनाएं तो अनलिमिटेड हैं।